तो बोलिए नहीं निकल रहा है। कहाँ नहीं बोली निकल रहा है? कहाँ निकल रहा है? आप गजवाब कर रहे हैं, बोली नहीं निकल रहा है। हमारे सब दिन एकदम हम लोग तागड़ा है लालू। में तो पूरा एलविस एलविस कर रहे थे, अब करिए। नहीं सिस्टम तो वही चालू है। कहाँ सिस्टम? अब वही सिस्टम बर्बाद हो गया, हैक हो गया। सिस्टम सुनिए ना, जेल जाने वाला है सिस्टम। मनोज तिवारी क्या गलत कर दिया है? मनोज तिवारी भाजपा में जाने से पहले अपन मेहरारू को छोड़े, जाकर पता कर लीजिएगा। रवि किशन हम बताए थे, लहंगा उठा दे रिमोट से, अश्लीलता फैलाए, तब भाजपा बुलाया इनको। हुआ अमरपाली दुबे के लाए साथ में, अमरपाली दुबे के साथ में लाए, फिर चुम्बन चाटी सब हुआ फिल्म में, और सामने एकदम वीडियो जब रिलीज हुआ तब भाजपा कहा कि हाँ अब मेरे लायक हो गए तुम। वैसे ही वोट दिया 86%, आई जाके घूस गया 14% देने वाला। ये फेयर लवली के चक्कर में उन्हें भाग गया। ओकरे सिस्टम चलता है। आप लोग किसको ना बोलते थे सिस्टम के नीचे रहना होगा? सिस्टम के नीचे भाजपा को बोलते थे रहना होगा, तो भाजपा को तो सिस्टम के नीचे करिए दिए हम लोग। भाजपा काजल की कोठली ना है, इतना कलंक लगल है भाजपा में, इतना कलंक लगल है कि भाजपा में जो सटेगा। जातिवाद को लेकर जिताए थे, जातिवाद के नाम पर वोट दिए थे। कहते हैं गजवाब, कहते हैं 86% जो हमारी जो है जो आबादी, उनके लिए तो हम लड़बे ना करेंगे। अभी भी 86% है ना एलविस, तो समर्थन करिए। तो भाग गया उन्हें ना, भाग 86% है ना, उसका सिद्धांत बदल गया। तो उस अब गिड़गिड़ात चल रहा है। कोची नाम है ओकरा से, जो कोची नाम है जी, उत्तर प्रदेश वाला कोची भरथरिया, कोची ओकरा नाम है योगी आदित्यनाथ। हाँ वही योगी भरथरी आदित्यनाथ। मुंह से पैदा हुआ था, तो सही नेचुरल नहीं पैदा हुआ। कैसे? मुंह से आदमी वोमिटिंग कर देता है उल्टी करने के बाद। हाँ सिस्टम में रहिए। गलत भी रहेंगे तो बचाइएगा, गलत भी रहेंगे तो बचाइएगा। अरे तो हमनी तो शुरुए से शोषित हुए हैं, शुरुए से हमनी के बड़ी तंग करल गया है। तो बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर एलविस यादव के बारे में तो हर कोई जानता होगा, जो हमेशा से कहते होंगे कि तुम कहीं भी रहो लेकिन तुम्हें सिस्टम के नीचे रहना होगा। और उनका समर्थन लगातार बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में लोग कर रहे थे। और समर्थन करने वाले में एक और नाम है जो हमारे साथ बैठे हुए संतोष रेणु यादव, ये भी पूरे हर जगह कहते थे कि अगर आपको रहना होगा तो सिस्टम के नीचे रहना होगा, सिस्टम के नीचे रहना होगा। लेकिन आपको बताते चले कि एलविस यादव पर एक बहुत ही बड़ा घिनौना इल्जाम लगा है। उन पर साफ तौर पर आरोप है कि वो लड़कियों की तस्करी करते थे, लड़कियों को मतलब नचवाते थे, रेव पार्टी करते थे, और सांप की जहर का भी वो सप्लाई करते थे। आइए इन्हीं से जानते हैं। अब तो सिस्टम हैक हो गया, आप लोग बहुत चिल्लाते थे सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो कोई नया बात थोड़ी है। अब भाजपा में जो लोग जाएगा तो वो लड़की के व्यापार नहीं करेगा, तो भाजपा में कैसे टिकट मिलेगा? मतलब भाजपा ही हो गया। उस टाइम तो आप लोग कहते थे सिस्टम के नीचे, सिस्टम के नीचे, ऐसे आप लोग करते थे। तो जैसे कहने का मतलब, हम लोग तो भाई दुश्मनों को हम लोग सम्मान देते हैं। और रही बात एलविस यादव, तो जातीय बिरादरी के आदमी थे। ये जब बिग बॉस में गए तो हम सब लोग मिल करके, सब गरीब गुरबा लोग, सब लोग हम लोग 86% वोट दिए। अब वोट दिए, सलमान भाईजान हाथ उठा के विनर करवा दिए, बहुत अच्छा लगा। ये आदमी को कम से कम इतना समझना चाहिए था कि भाई वोट कौन दिया आपको, आपके फॉलोअर्स कौन हैं, आपके फैंस कौन हैं, ये आपको समझना चाहिए। अभी मर्दे सब कुछ दे दिया, सब लोग वोट दे करके विनर बना दिया। आई नरेंद्र मोदी ने, जैसे नरेंद्र मोदी कैसे भारत वोट दिया, आई घूमित रहते हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही वोट दिया 86%, आई जाके घूस गया 14% देने वाला। ये फेयर लवली के चक्कर में उन्हें भाग गया। अरे यार धूल धक्कड़ में रहो, नेचुरल जगह रहो। फेयर लवली सब दिन काम करेगा, सब दिन काम देगा। अब आप लोग तो पूरा गर्दा उड़ाए हुए थे उस टाइम जी। अब तो आप लोग को बोलिए नहीं निकल रहा है। कहाँ नहीं बोली निकल रहा है? कहाँ निकल रहा है? आप गजवाब कर रहे हैं, बोली नहीं निकल रहा है। हमारे सब दिन एकदम हम लोग तागड़ा है, लालू प्रसाद यादव का हम लोग भक्त है। में तो पूरा एलविस एलविस कर रहे थे, अब करिए। नहीं सिस्टम तो वही चालू है। कहाँ सिस्टम? वही सिस्टम बर्बाद हो गया, हैक हो गया। सिस्टम सुनिए ना, जेल जाने वाला है सिस्टम। कौन ये ना सिस्टम जेल जाएगा? कौन सिस्टम की बात करते हैं? एलविस को ना बोलते सिस्टम सिस्टम ना, हम के लालू जी के भक्त के बारे में बोल रहे हैं का? तो एलविस यादव तो भाजपा के आदमी ना है, सिस्टम वही ना है, तब ओकरे सिस्टम चलता है। आप लोग किसको ना बोलते थे सिस्टम के नीचे रहना होगा? सिस्टम के नीचे भाजपा को बोलते थे रहना होगा, तो भाजपा को तो सिस्टम के नीचे कर ही दिए हम लोग। भाजपा को तो सिस्टम के नीचे हम लोग कर ही दिए हैं। भाजपा कैसा कर्नाटक में नहीं सिस्टम के नीचे चला गया? अरे एक जगह कर दिया तो क्या हो गया? मध्य प्रदेश में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 5 राज्य के चुनाव के रिजल्ट का मजा लीजिए। आप एलविस यादव का समर्थन नहीं करिएगा? एलविस यादव का समर्थन, अगर एलविस यादव का समर्थन एक इंसान के रूप में होगा, भाई के रूप में होगा तो करेंगे। लेकिन ये भाजपा के एजेंट हो गया है। भाई ना है जी, आपके जाति बिरादर के भाजपा के एजेंट हो गया है। अरे
तो गलत काम करे तो भाजपा ही होगा। नहीं, भाजपाई लोग गलत काम करते हैं। गलत काम कर दिए तब भाजपाई नहीं हो गए, भाजपाई हो गए तबे गलत काम कर दिए। मैटर यहाँ पे ही है, वो सेंटेंस को पलटना होगा आपको। एलवी यादव अच्छा आदमी है, एलवी यादव मेहनती आदमी है बेचारा, आप मानते हैं कि अच्छा आदमी है? अच्छा आदमी है, लेकिन भाजपा में जाइएगा तो ये बताइए कि काजल के कोठरी में से कोई बिना दाग लगाए हुए, बिना दाग लगे हुए कोई निकल पाया है? तो भाजपा काजल की कोठरी ना है। इतना कलंक लगल है भाजपा में, इतना कलंक लगल है कि भाजपा में जो सटेगा वो समझिए कि गड़बड़ाएगा। अरे जय श्री राम का नारा लगा देते तो भाजपा ही होगा। जय श्री राम का नारा लगाने से भाजपा, भाजपा वाला तो केस किया मेनका गांधी, देखिए वही ना, वही तो मेनका गांधी केस का है कि मेनका गांधी को इस बार टिकट फिकट का कोई उम्मीद नहीं था। ये चलते कि भाजपा लोग ठान लिया था कि अब भाई जो भाई मैंने समझ रहे हैं ना, फेयर लवली का जिस पे असर नहीं हो रहा है उसको वोट नहीं देना है, मैंने टिकट नहीं देना, भाजपा में फिक्स हो गया था। अब मेनका गांधी को लगा कि भाई टीआरपी गायब हो रहा है, तो टीआरपी गायब हो रहा है तो मेनका गांधी बात की होगी अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से। अब बात करके बोली होगी कि हम क्या करें। तो देखिए समय देखिए, इधर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरे भारत में इतिहास रचा जा रहा था। 1,20,336 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी, और उन्हें क्या किया जा रहा था भाजपा में? भाजपा वाला सब लोग एलवी यादव पर पड़ल था है। मैंने इन्हें एगो यादव जी अगर वो इतिहास बना रहा है तो उस इतिहास को दबाने के लिए भाजपा ने क्या किया? दूसरे यादव को पकड़ लिया, तो यादव से यादव का काट निकाल दिया। हाँ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। एलवी यादव, हम लोग उसी समय तक एलवी यादव को मानते थे जब तक बिग बॉस में था, जब जीत गया था। जीतला के बाद जिस दिन करवटिया मारा ना भाजपा ने, हम लोग भुला गए एलवी यादव को। वो तो शुरू से बीजेपी का प्रचार करते थे महाराज, आपको नहीं जानते थे? बीच में समाजवादी पार्टी के बोला था एक बार, अरे बोल दिया गलती से, लेकिन शुरू से भाजपा वाले तो हम लोग मौका देते हैं सुधारने का। हम लोग सुधारने का मौका देते हैं। नरेंद्र मोदी को मौका नहीं दिए थे। जातिवाद को लेकर जिताए थे, जातिवाद के नाम पर वोट दिए थे। कहते हैं गजब, आप कहते हैं 86% जो हमारी जो है जो आबादी, 86% जो हमारे परिवार है, तो उनके लिए तो हम लड़बे ना करेंगे। अभी भी 86% है ना एलवी, तो समर्थन करिए। तो भाग्य उन्हें ना, भाग्य 86% है ना, उसका सिद्धांत बदल गया, तो उसका सिद्धांत ही बदल गया। तो यादव है ना, यादव है जैसे, लेकिन वो चले गए उन्हें ना, वो कंस वाला ग्रुप में घुस गए, उधर जाके गलत काम कर, तब वो गलत काम। अरे इधर रहते तब दूध दही का व्यापार करते, और नहीं कहिएगा सिस्टम के नीचे रहना है। सिस्टम के नीचे तो वो भी चले गए। कैसे? वो भी चले गए। जो सिस्टम, जो ओरिजिनल सिस्टम है यदुकुल का, उस सिस्टम के बाहर चले गए। उस सिस्टम में वो कहाँ है? कौन है सिस्टम? वही एलवी यादव है। ये सिस्टम चलता है यदुकुल का सिस्टम, लालू प्रसाद यादव जी से, मुलायम सिंह यादव जी से, अब तेजस्वी यादव जी से, तेज प्रताप यादव जी से, अखिलेश यादव जी से है। अब तो सिस्टम से बाहर चला गया, तो जो उन्हें जो तो अब गिड़गिड़ात चल रहा है। कोची नाम है ओकरा से, जो कोची नाम है जी, उत्तर प्रदेश वाला कोची भरथरिया, कोची ओकरा नाम है, योगी आदित्यनाथ। हाँ वही जोगी भरथरी आदित्यनाथ। अब ओकरा से अथी कोची कह रहा है कि जो हमको अथी कीजिए, बचाइए, फंसाया जा रहा है। अरे वो अपन बाबूजी को बचा ही नहीं पाया, तोरा क्या बचाया करे हैं? अरे तो मृत्यु को कौन बचा सकता है? नहीं, बाबूजी को इस माने कुछ बोलते हैं जो लांछन नहीं लगता है कि हाँ भाई मरने पर नहीं गया, मरने पर बेटा भी नहीं आया, ये लांछन से तो अपन बाबूजी को नहीं बचा पाए योगी आदित्यनाथ। मैंने उनकर बाबूजी कोरोना हॉल था, कोरोना में मरे थे इसलिए नहीं गए थे वो। मैंने तो उनकर बाबूजी कोरोना हॉल था। और सब यूपी वाले जो, उनको भी देखना है हमको। अच्छा, तो मैंने यूपी वाले तो बाबूजी जन्म दिए होंगे तबे ना आप यूपी वाले के मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी तो है ना, एक धर्म है ना। अरे बुजुर्गों के नाते चले जाते आप, बुजुर्ग के नाते ही चले जाते। तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं बनवाए। तो हाँ भाई, तो मैंने खाली ढोंगी है ही है, तो असली सनातनी है वो, तो ढोंगी है ही है, तो ढोंगी है वो। आप लोग सनातनी हैं, उससे बड़ा हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, सच्चे इंडियन हैं। खाली बोलने के लिए मैंने कैसे मैंने ला के बैठाइए। हिंदू के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, आप लोग कहाँ लड़ते हैं? हमारे हिंदू का दिन भर गलियाते रहते हैं। हम तो हिंदू के लिए हम लड़ते हैं, हम हिंदू के लिए लड़ते हैं, सच्चे में लड़ते हैं हिंदू के लिए। लड़ते हैं पंडित भूमिया लाला राजपूत गरियाते रहते हैं आप लोग। तो कहने का मतलब वो सब नहीं समझता है, वो सब हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहा है। हिंदू धर्म के लिए तो हम लड़ रहे हैं। ये सबको चाहिए कि आकर के हमारा गोड़ छुए, आशीर्वाद लेवे हमरा से। देखिए कितना तरक्की करे। लोग छूते हैं महाराज, अभी खेसारीलाल छुए ना, तो यही बतियाला तो हम डांटे उनको, यही बतला हम डांटे हैं। वो लोग को चाहिए कि आवे, गोरुड़ छुए, आशीर्वाद लेवे, खूब आगे बढ़े, आशीर्वाद देंगे, दूध दही खा के एकदम मस्त रहते हैं हम। आशीर्वादों देंगे तो बरियारे आशीर्वाद रहेगा।
अबे तो पैर छूना क्या दिक्कत है? पैर छूना क्या गुरु है तो क्या दिक्कत है? पैर छूना क्या दिक्कत है? वो तो खैर पब्लिक लोग बता दिए हैं और सब लोग जान गए। आप पैर छूना क्या दिक्कत है? अगर आप रास्ता से भटक के पैर छूते हैं तो एलवीस यादव को भी समझ में आ गया है कि पैर छूना क्या दिक्कत है। जब रास्ता से भटक करके जब पैर छूते हैं तो अपने सीनियर का भी तो पैर छू सकते हैं। तो अपन सीनियर के, हम लालू जी के तो दंडवत प्रणाम करते हैं, तेजस्वी भैया को पैर छूते हैं, नीतीश सजाए को छूते हैं, खेसारी लाल छू दे तो क्या दिक्कत एपीजे अब्दुल कलाम जी को छूते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खेसारी लाल छू दे तो क्या हल्ला करने लगा आप? तो ये लोग हमरा से उम्र में बड़ा ना है, आ कदों में बड़ा है, पदों में बड़ा है, हैं? तो वो जिनका छुए वो कर्म से बड़ा है। कौची मैंने जिनका जो बाबा का छू है वो लोग तो मुख से पैदा हुआ तो छू दिए। मैंने मुंह से पैदा हुआ था तो वो सही नेचुरल नहीं पैदा हुआ। कैसे? मुंह से आदमी वोमिटिंग कर देता है उल्टी करने के बाद, अरे हैं? तो लिखा हुआ है ना जी वेद में। वोमिटिंग में से बैक्टीरिया ना निकलेगा जी, बैक्टीरिया निकलेगा, वायरस निकलेगा, तो वो सब वायरस का औलाद है। ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ है? हैं? ब्राह्मण हमरा का पता, हम थोड़े पैदा करे गए हैं, हाँ। हम थोड़े पैदा करे गए। हमरा से पूछिए कि हमारे बेटा करने से पैदा हुआ तो हम बता देंगे। वो तो सब गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन वो लोग मुख से पैदा हुआ। तो वो अब वो कैसे पैदा हो गया जब हम देखे गए होकरा, हम पैदा करे गए हैं। अब यू कह देंगे तो ओकरो में हल्ला कर लाएगा लोग। अब तो वही ना जानेगा, वो अपन बाप से जाकर पूछे। छोड़िए उसे, बताइए एलवीस यादव को क्या बचाइएगा कि नहीं? एलवीस यादव पहले ही तय करे कि पहले अपना सिद्धांत ठीक करना है कि नहीं। सिद्धांत अगर ठीक कर लेंगे, समाजवादी हो जाएंगे तो बचाइएगा। समाजवादी हो जाएंगे मतलब ही नहीं है हाँ। इन्हें कि तकलीफ आ गया तो समाजवादी, और सब कुछ ठीक हो गया तो फिर भाजपा। वो सिस्टम ना चलेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। सिस्टम में रहना हाँ तब बचाइएगा। हाँ, सिस्टम में रहिए। गलत भी रहेंगे तो बचाइएगा। हैं? गलत भी रहेंगे तो बचाइएगा। अरे तो हमनी तो शुरुए से शोषित हुए हैं, शुरुए से हमनी के बड़ी तंग करल गया है, तो सही धीरे धीरे न होंगे। अरे तो एलवीस यादव कौन तंग कर रहा है गलत काम करने के लिए? तो वही ना, ये भाजपा तो नहीं चले गए, तो भाजपा में जाने के बाद आपको गलती काम करना पड़ेगा। भाजपा में जाना तो गलती काम? बिना गलती काम कर ले भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा। मतलब सब भाजपा लोग गलत काम कर सब बे टोटल A to Z। मनोज तिवारी क्या गलत कर दिया है? मनोज तिवारी भाजपा में जाने से पहले अपन मेहरारू को छोड़े, जाकर पता कर लीजिएगा। तो ये गलत काम हो गया। अरे मेहरारू छोड़ना तो मैंने सही काम है, जाकर पता कर लीजिएगा आप। मैंने जो भी भाजपा में जाता है गलत। अब ये रवि किशन हम बताए थे, लहंगा उठा दे रिमोट से, अश्लीलता फैलाए, तब भाजपा बुलाया इनको। अनिरा हुआ अमरपाली दुबे के लाए साथ में, अमरपाली दुबे के साथ में लाए, फिर चुम्बन चाटी सब हुआ फिल्म में, और सामने एकदम वीडियो जब रिलीज हुआ तब भाजपा कहा कि हाँ अब मेरे लायक हो गए तुम। तो संतोष रेणु यादव का आप लोगों ने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी में जाने के बाद गलत काम ही करना पड़ेगा, गलत काम करके ही आप बीजेपी में जा सकते हैं। और एलवीस यादव को ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब एलवीस यादव को भी सिस्टम के नीचे रहना होगा। ये जब तक समाजवाद में थे तब तक सही थे, जब भाजपा में गए तो ये गलत काम करने लगे। भाजपा वाला को फितरत ही है गलत काम करना। तो इस पर आप कितने सहमत और असहमत, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।